क्या चखने से चौका झूठा हो जाता है? एक शिक्षाप्रद कहानी। आज ससुराल में अंजलि की पहली रसोई थी। सासू माँ ने आकर पूछा, बहुरानी आज खाने में क्या बनाओगी? हमारे यहाँ तो शगुन में कुछ मीठा ही बनाया जाता है। अंजलि बोली, मम्मी जी मैं सूजी का हलवा बना लूँ क्या? सासू माँ ने सारा सामान निकाल कर दे दिया और बाहर चली गई। अंजलि ने हलवा बनाया, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल की रोटी बहुत कठिन होती है। अंजलि को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, सही ना बना हो, तो उसने एक चम्मच हलवा निकाल कर चख लिया। हलवा परफेक्ट बना था। सासू माँ ने यह देख लिया था और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या अंजलि, तुमने तो चौका ही झूठा कर दिया। अब हलवे का भोग ठाकुर जी को कैसे लगेगा? अंजलि बोली, मम्मी जी झूठा कहाँ हुआ है, मैंने तो अलग से चम्मच लेकर के चखा है। लेकिन सासू माँ ने उसका भोग नहीं लगाया। सबने हलवा खाया, सबको बहुत पसंद आया। दादी माँ ने अपनी अंगूठी देते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया बनाया है बहू, यह लो अपना शगुन, ऐसा बनाया है जैसा मुझे और तुम्हारे दादाजी को पसंद है। अंजलि की ससुराल में भरा पूरा परिवार है। दादी जी, दादाजी, सास, ससुर, एक छोटी ननद और देवर। अंजलि जब से आई है उसकी ननद और देवर से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों उसके हम उम्र हैं। ननद पूजा तो हर समय भाभी भाभी कहते नहीं थकती है। तैयार होगी तो अंजलि से पूछती रहती है, भाभी मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, मैं कौन सी लिपस्टिक लगा लूँ। दोनों ननद भाभी कम, दोस्त ज़्यादा बन गई हैं। लेकिन सास और दादी सास पुराने विचारों की हैं। दादी जी तो कुर्सी डालकर किचन के बाहर ही बैठ जाती हैं और देखती रहती हैं किसने हाथ धोए, किसने हाथ नहीं धोया। अंजलि की आदत है, कुछ भी बनाया हो तो उसे चख कर जरूर देख लेती कि नमक सही है या नहीं। नमक कम होता तो ऊपर से डाल देती, वरना तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब लोग जो विश्लेषण करते तो अंजलि को यह लगने लगता कि खाना बनाना तो हिमालय की चढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। सासू माँ शकुंतला जी उसे दिन भर इस बात के लिए टोकती रहती, क्या है अंजलि, तुम कोई भी चीज़ बिना चखे नहीं बना सकती हो क्या? हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, जब देखो तो मुंह में खाना डाल डाल कर चखती रहती हो। तुम्हारे यहाँ पियर में क्या ऐसे ही खाना बनाया जाता है? अंजलि ने धीरे से कहा, मैं कौन सा अपने घर से खाने में पीएचडी करके आई हूँ, मैंने तो बीटेक और उसके बाद जॉब किया। यह खाना बनाना तो बड़ा टिपिकल काम है। अंजलि की ननद पूजा इधर कुकिंग का कोर्स कर रही थी। वह बोली, भाभी आज मैं पनीर बनाती हूँ। बनाते बनाते पूजा बोली, भाभी जरा चक्कर तो बताइए कैसा कैसा बना है। भाभी जरा चक्कर तो बताइए कैसा बना है। अंजलि ऐसे बन गई जैसे सुना ही नहीं है। पूजा ने झट से सब्जी चख ली। वाह भाभी, क्या मज़ेदार सब्जी बनी है। शकुंतला जी देखकर बोली, पूजा अब तुम भी अंजलि की तरह चाट चाट कर खाना बनाओगी क्या? पूजा बोली, तो इसमें गलत क्या है मम्मी, अगर नमक कम है तो नमक डाल दूंगी, इसमें क्या झूठा हो गया? शकुंतला जी बोली, यह तुम लोगों की आजकल की जनरेशन सारे धर्म कर्म को नष्ट कर देगी। अब ठाकुर जी का भोग भी झूठे का लगा करेगा। दादी जी बाहर बैठी तमाशा देख रही थीं। वह बोली, क्यों नरेश की बहुरिया, अपना वक्त भूल गई क्या? तुम तो जो किसी को थाली देने जाती तो उसमें से भी एक गस्सा उठाकर खा लेती थी। टोक टोक करके तुम्हारी आदत छुड़ाई थी। अरे कल की छोरियां हैं, जब बनाना अच्छी तरीके से सीख जाएंगी तब चखना छोड़ देंगी। और चखने से कोई चौका झूठा थोड़े ही हो जाता है। जिस चम्मच से चखा उसे अलग सिंक में डाल दिया और हाथ धो लिया। दादी की बात सुनकर अंजलि और पूजा दोनों हंसने लगी। पूजा बोली, मम्मी आप भी चख चख के खाना बनाती थीं, फिर यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रिवाज है। अपने यहाँ पहले आपने किया, अब भाभी चख रही हैं। शकुंतला जी खिसियाकर बोली, अम्मा जब मैं ब्याह कर आई तो मेरी उम्र कितनी थी, 16 साल। उस उम्र में तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, और यह आजकल की लड़कियां 24-25 साल की हैं। इनकी उम्र में तो हमारे बच्चे हो गए थे। यह कोई छोटी थोड़ी ना है जो इनको मसालों का अंदाज़ा नहीं है। अंजलि, दादी जी यही तो मैं मम्मी जी से कह रही हूँ, चखने से तो खाना और ज़्यादा स्वाद बन जाता है। कम से कम मसालों की कमी तो पूरी हो जाती है।
पूजा भी हंसते हुए बोली, और क्या भाभी, हमने खाकर कोई खाने में झूठा थोड़ी ना डाल दिया, बल्कि चक चक कर उसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।